अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में फिर से किसका होने वाला है तलाक। मैं फिर से वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अनुपमा सीरियल में रिश्तों में तलाक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रिश्तों में तलाक होना मतलब रिश्तों में एक लाल टीका लगाना होता है। वैसे अक्सर काला टीका का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें मैं लाल टीका इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये खतरा ही दिखाते रहते हैं अनुपमा सीरियल में। क्योंकि अनुपमा सीरियल में किसी की शादी हुई और उस शादी में अगर बखेरा ना हुआ, उस शादी में अगर तलाक ना हुआ और उस शादी के बाद फिर दूसरी शादी ना हुई तो कैसा अनुपमा सीरियल। इस तरीके की बातें आपको हमेशा से प्रीवियस एपिसोड में अगर आप देख रहे हो तो वही चीज़ें दिखाया जा रहा है। और फिर से एक रिश्ता जो है दांव पर लग चुका है, दांव पे लग चुका है। उस रिश्ते को ख़राब करने में जितना परी का हाथ है उससे दोगुना तिगुना और चौगुना जो हाथ है उस रिश्ते को ख़राब करने के लिए वो बड़े बुजुर्ग, सो कॉल्ड जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों का हाथ है। मान लीजिए बच्चे ने अगर गलती की, गुस्से में की, जैसे भी की, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अब उसके लिए गेट बंद। तो वही आपको हाल है इस अनुपमा सीरियल में, जिसमें पराग कोठारी आपको खुलेआम डिसीजन लेते हुए दिखे। वो पराग कोठारी जो अपनी बेटी के लिए शाह हाउस के बाहर रोते हुए दिखाई दे रहे थे, वो पराग कोठारी जिसने ये प्रण लिया था कि अब वो अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार में हर एक इंसान को उसके क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेगा। तो पराग कोठारी फिर से बिजनेस की लालच में एक जर्मनी का क्लाइंट जो गौतम का लाया हुआ था, वो गौतम जिस पे कभी भी पराग कोठारी विश्वास नहीं करता था, आज उस जर्मनी के क्लाइंट के बिछड़ने की वजह से पराग कोठारी का डिसीजन कि शाह हाउस से ना कोई पराग कोठारी के पास आएगा, मतलब कोठारी परिवार नहीं आएगा, वैसे ही कोठारी परिवार से कोई भी शाह हाउस नहीं जाएगा। तो ऐसे में ये सवाल ये खड़े होता है कि ऐसे में होगा क्या आगे। तो वही आप बात बताने आ चुके हैं हम आपके बीच में। आगे आपको दिखाया जाएगा कि जल्द ही भैया दूज है, जो कि आपको रिसेंट एपिसोड में भी दिखाया गया। रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरीके से भैया दूज को लेकर राही जो है वो बात करते हुए दिख रही है अंश से, और अंश जो है पूरी तरह से पैसों में सराबोर होकर बस उसकी डायलॉग ये है कि पापा मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं। कौन से पापा, कैसे पापा, वो अब तक अंश को भी नहीं पता है, लेकिन क्योंकि उसे पैसों का लालच है, तो क्योंकि पापा मेरे पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए मैं उन लोगों से जाकर टीका नहीं लगाऊंगा जो लोग इस घर की अहमियत ख़राब कर रहे हैं। कैसी अहमियत, और उस अहमियत से तुम्हें लेना देना क्या है? अपनी वाइफ की बातें तो सुनते नहीं हो तुम। खैर ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसे में ही दिखाया जाएगा कि परी पहुंचेगी कहाँ पे? परी पहुंचेगी कोठारी हाउस। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे अंश है तो परी पहुंचेगी उसे टीका लगाने के लिए, लेकिन वहीं पे टीका तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके हाथ में थमाया जाएगा कुछ और वसुंधरा कोठारी की तरफ से। वो कुछ और नहीं होगा, वो होगा तलाक के पेपर। जी हाँ, फिर से एक तलाक, फिर से जो वसुंधरा कोठारी कभी कहा करती थी कि हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होता है, वो लगता है तलाक कराने में रिकॉर्ड अपना बनाने वाली है। क्योंकि तलाक को अनुपमा सीरियल में मजाक बना के रख दिया गया है। यूँ बोलूँ कि रिश्तों को अनुपमा सीरियल में मजाक बना के रख दिया गया है। एक अच्छा लड़का जो अपना काम कर रहा था शाह हाउस में, एक सोशल मैसेज देने का काम कर रहा था कि किस तरीके से अगर परिवार में कुछ भी कमी हो तो आप अपने हार्डवर्क से उस परिवार को अपने कंधे पर ले सकते हो, लेकिन उस परिवार से भी उठाकर उस लड़के को कोठारी परिवार में डाल दिया गया, ये बोलते हुए कि पापा मेरे इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो बाबूजी किधर गए? कहाँ गई लीलाबा और कहाँ गए उसकी माँ, और जो माँ कभी भी समर की तरह जो विश्वास किया करती थी अंश पे, तो कहाँ गई वो जिम्मेदारी? और कैसे चल रहा है वैसे अभी शाह हाउस? कौन चला रहा है शाह हाउस? जो कभी अंश कहा करता था कि मैं चला रहा हूँ, तो अब कौन चला रहा है शाह हाउस? तो मेकर्स अपनी ही चीज़ों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को आगे आपको दिखाया जाएगा, जिसमें परी को दिया जाएगा तलाक, राजा नहीं देगा, वसुंधरा कोठारी देगी। तो इस तरीके से आपकी क्या सोच है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।